बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सन के ट्रांजिट के हवाले से। सन ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में, यानी कि बुर्जे सौर में। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आपके साथ ये बात शेयर की जा रही है, बार बार इसको गौर से सुने कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कैलेंडर आप लोग गूगल पर करके देख लें या मेरी पूरी वीडियो देखिएगा आप लोगों के साथ। जैसे किसी का एरीज है, टॉरस है या कोई भी ज़ोडिएक है, उसके नीचे डेट दी है। आप लोग इस चीज़ को लाजमी देखा करें कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ इसके दरमियान में या इधर से शुरू हो रही है तो आप लोगों का वो ही ज़ोडिएक साइन बनता है। अच्छा, हम लोग वीडियो बना रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि 14 मई से लेकर 1 माह यानी कि 15 जून तक जो है ये आप लोग देखेंगे ये टॉरस वालों का महीना होगा। इस दौरान जो लोग पैदा हुए हैं वो टॉरस वाले अफराद कहलाएंगे, वो लोग जेमिनीज नहीं कहलाएंगे, वो टॉरस कहलाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कैलेंडर गूगल भी कर सकते हैं और आपके साथ शेयर किया जा सकता है। मैं अपनी पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि ये किसका ज़ोडिएक साइन है, हम किसकी बात कर रहे हैं। डेट आप लोगों का काम है देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज बुर्जे हमल से। एरीज 14 मई को सूरज अपना घर चेंज करके टॉरस में यानी कि आप लोगों के सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस दौलत, माल, फाइनेंस, इन चीज़ों का होता है। तो इस वक्त जब सूरज आपके सेकंड हाउस पे आएगा तो इन सारी चीज़ों में एनर्जी आ जाएगी, माली फ़वाइद हासिल होंगे, करियर में आसानियाँ, लॉटरी, प्राइस बॉन्ड से फ़ायदा। 14 मई के बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो पैसा कमाने पर होगी, पैसे को कैसे बढ़ाना है, किन नए ज़राए पर काम करना है, आपकी ज़्यादातर तवज्जो इन चीज़ों पर रहेगी। बेरोज़गार अफराद को अच्छी जॉब मिल सकती है इस ड्यूरेशन में। अगर आप कोई भी काम, कारोबार, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं नए सिरे से तो आपको माली तौर पर फ़ायदे इस वक्त हासिल होंगे। इसके अलावा वो एरीज जो लोग जॉब करते हैं, मुलाजिम पेशा हैं कहीं भी, तो उनका अपने ज़रा बॉसेस के साथ ताल्लुकात जो है वो ज़रा ख़राब हो सकते हैं, किसी बात पर इख्तलाफात भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एरीज क्या करना है, अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पर काबू रखना है, ना ही अपने मामलात को ख़राबी की तरफ जाने देना है। ये वक्त जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है जो लोग बैरून मुल्क काम करते हैं, उन एरीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं या जिनकी आमदनी बैरून मुल्क से आती है वो लोग फ़ायदे में रहेंगे इस पूरे महीने के लिए। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस 14 मई को सूरज आपके जायचे के अपने फर्स्ट हाउस में आ रहा है। इस ड्यूरेशन में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, बड़े बड़े फैसले आराम से कर लेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, घरेलू ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात आपके जो अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं ना, शादीशुदा मैरिड लोगों की बात करें, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रा आपस में बहस व मुबाहिसा भी हो सकता है, बीच में ईगो आ सकती है, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए होगी। एकदम से झगड़ा हो सकता है और अचानक से दूसरे पल में आप लोग उसको सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। तो आपने इस बात में घबराना नहीं है, कोशिश करें सोच समझ कर आप आपस में बात करें, एक दूसरे के साथ जो अच्छा गुजरा हुआ वक्त है वो ज़रूर याद कर लिया करें। इस ड्यूरेशन में आप लोगों का मदद करने का, अच्छे काम करने को, नेकी के काम करने को भी दिल करेगा। सूरज का फर्स्ट हाउस में आना आपकी अपनी शख्सियत को निखारेगा, आप अपने आप को निखारना चाहेंगे, अपने लिए ख़रीदारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, अपने आप को मज़ीद संवारने की कोशिश करेंगे और आपके इस दौरान ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो कारोबारी अफराद के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, मगर जो लोग शराकती काम करते हैं, पार्टनरशिप पर काम करते हैं, उनके लिए ज़रा सा डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है, कोई गलत फहमी उनको तंग कर सकती है। ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छा टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी सूरज आपके 12th हाउस में 14 मई को दाखिल हो रहा है।
12वां घर, इतना अच्छा घर नहीं, खर्चों का घर है। इस पूरे महीने में जब तक सूरज टॉरस में रहेगा, आपको अपने मुखालिफिन हासदीन से ज़रा बच के रहना होगा। सुस्ती काहली नहीं दिखानी, वरना काम डिलेस का शिकार हो सकते हैं, तरक्की ठहर सकती है। इस ड्यूरेशन में अकेला रहने को दिल करेगा, अजीब मायूसी हो सकती है। सिचुएशन आपकी ज़रा थोड़ी सी ख़राब सी रह सकती है, तो कोशिश करें इस टाइम में अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, अल्लाह से लौ लगा लें, तो इंशाल्लाह आपके कामों में आसानियाँ भी रहेंगी। जॉब करने वाले जेमिनाइज़ के लिए भी वक्त इतना अच्छा नहीं है, आपके साथ नापसंदीदा काम हो सकते हैं, ऐसे चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जिसका आपने सोचा भी ना हो। तो अपने कामों पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें, कोई अजीबोगरीब ट्रांसफ़र आपके पल्ले ना पड़ जाए, नापसंदीदा चेंज आ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा तवज्जो अपने काम पर रखें। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियन, आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त स्टार्ट होने जा रहा है। 14 मई को सूरज आपके ज़ायचे के 11th हाउस में दाखिल हो रहा है। 11th हाउस खुशकिस्मती का, बड़े बड़े फ़ायदों, बड़े गेंस का घर कहलाता है। जब यहाँ पर सूरज अपनी एनर्जीज़ देगा तो बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। ख़ास तौर पर आपका मूड बड़ा अच्छा रहने वाला है, रोमांटिक रहेगा, दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, अच्छे और नेक ताल्लुकात बनने जा रहे हैं। गैर शादीशुदा अफराद की शादी के हवाले से पेश रफ्त हो सकती है। अलबत्ता जो लोग मैरिड हैं उनके दरमियान थोड़ी सी नाचाकियाँ आ सकती हैं, बहसो मुबासा भी हो सकता है, तो वो ज़रा एहतियात कर लें। आप लोगों के काम अचानक बन जाएंगे, कामों में आसानियां बनती हुई नज़र आ रही हैं, काम कारोबार अच्छा रहने वाला है। जॉब करने वालों की तरक्की भी हो सकती है, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटियां भी आपको कैंसेरियन इस पूरे एक महीने में मिल सकती हैं। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लियो, बुर्ज असद। लियो, 14 मई से सूरज आपके 10th हाउस में दाखिल होगा। 10th हाउस आपकी करियर, आपके काम कारोबार का घर है, तो सूरज का 10th हाउस में आना आपके काम कारोबार में तरक्की लेकर आएगा। अगर आप लीडर हैं तो एज अ लीडर आपकी बातों को सुना जाएगा, आप जो बात कहेंगे उनको माना जाएगा। पुरानी मेहनत का रिज़ल्ट आपको इस वक्त में मिलना शुरू हो जाएगा। कोई लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड में अगर किस्मत आजमा सकते हैं तो आजमाइए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। काम कारोबार में रुकावटें दूर हो रही हैं, जॉब करने वालों को भी अच्छी अपॉर्चुनिटियां मिलने जा रही हैं, तरक्की मिल सकती है। इस वक्त आपको हुकूमती अदारों से फ़ायदा हो सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कुछ भी आपको गवर्नमेंट से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। इस ड्यूरेशन में आपका रवैया थोड़ा सा ज़रा तल्ख भी हो सकता है। आपके जब इतने सारे काम बन रहे हैं तो आपके अंदर एक ईगो जो कि होती ही है लियोस में, वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़रा करीबी ताल्लुकात आपके ख़राब हो सकते हैं। तो ज़रा अपनी बोल चाल पर नज़रसानी कर लीजिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है विर्गो, बुर्ज सुमला। विर्गो, 14 मई को सूरज आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आएगा। 9th हाउस खुशकिस्मती, लक का घर है, रूहानियत में इजाफा हो सकता है, मजहबी सफ़र या कोई भी लंबा सफ़र आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। इस वक्त में आपकी कोई दरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, अपने कामों में, करियर में मसरूफ़ रहेंगे, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे, घरेलू ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। स्पाउस के साथ आप लोगों का बहुत अच्छा सफ़र आ रहा है, वो कोई रूहानी मजहबी सफ़र भी हो सकता है या वो कोई सैर व सेहत का सफ़र भी हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने ख्याल करना है अपने वालिद की सेहत का, वहाँ पर ज़रा आपको एहतियात करना होगी। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। लिब्रा, 14 मई को सूरज आपके ज़ायचे के 8th हाउस में ट्रैवल करेगा। गैर मुतवक्का चेंज आ सकता है। 8th हाउस अचानक और गैर मुतवक्को चेंजेस का घर है। ज़िंदगी के हर सेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं। लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, क्रिप्टो, या आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से या तो आपको छक्का लग सकता है या आप
زمین پر بھی آ سکتے ہیں، تو ذرا دیکھ کر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ البتہ جن افراد کو کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا ہے وہ ذرا محتاط رہیں۔ شادی شدہ لیبراز کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتی زندگی میں اچانک تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ اپنے چھپے ہوئے راز جاننے کی کوشش کریں گے، مخفی علوم حاصل کرنا چاہیں گے، جیسا کہ سائنسی علوم، اسٹرالوجی میں بڑی دلچسپی لے سکتے ہیں، ریسرچ ورک میں زیادہ دھیان دیں گے۔ اس وقت ماضی میں کی گئی انویسٹمنٹ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے لیبراس۔ اس کے علاوہ اس وقت میں آپ لوگوں نے کوئی نئے تعلقات ابھی نہیں بنانے ہیں، نئے تعلقات بنانے کے لیے ابھی ٹائم ہے، انشاءاللہ آپ ضرور بنائیے گا، لیکن ابھی ذرا آپ کو کوئی دھوکہ یا فراڈ ہو سکتا ہے، تو ذرا احتیاط کیجئے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو شادی کے لیے کوئی پرپوزل آیا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کر آپ تھوڑا ڈیلیز میں چلے جائیں، ورنہ آپ لوگوں کو کوئی دھوکہ یا فراڈ ہو سکتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپیو 14 مئی سے سورج آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ 7th ہاؤس آپ کی ازدواجی زندگی یعنی کہ آپ کی میرڈ لائف کا گھر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی لائف میں ایک سکون آئے گا، اچھے فیصلے کر پائیں گے، کاموں میں آسانیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں جتنی بھی محنت کریں گے اسکارپینز اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے، نئے تعلقات بنیں گے، نئے لوگ آپ کی زندگیوں میں آ سکتے ہیں، تو غیر شادی شدہ افراد کی شادی کے حوالے سے پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سکس سینس بہت اچھا کام کرے گی، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے سیگیٹیریس، برج قوس۔ سیگیٹیریس 14 مئی کو سورج آپ کے ذائچے کے 6th ہاؤس میں آئے گا۔ پورے ایک مہینے کے لیے اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ 6th ہاؤس بیماریوں کا، قرضوں کا گھر ہوتا ہے، صحت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ کام کاروبار اچھا رہے گا، پیسے کمانے کے موقع مل سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں مخالفین آپ کا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ مقابلے یا کمپٹیشن کی فضا میں آپ آگے رہنے والے ہیں، کام کاروبار میں ترقی حاصل ہوگی، البتہ موڈ میں چڑچڑاپن سوار رہ سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے کیپریکارن، برج جدی۔ کیپریکارن 14 مئی کو سورج آپ کے ذائچے کے 5th ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے۔ پورے ایک ماہ کے لیے حالات میں زبردست چینج آ رہا ہے، بڑا اچھا ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے، موڈ آپ کا رومانٹک رہے گا، انرجی سے بھرپور رہیں گے، انرجیٹک رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، کاموں میں آسانیاں بن رہی ہیں، محبت کی شادی کے حوالے سے امکانات زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ 5th ہاؤس انٹرٹینمنٹ کا گھر ہوتا ہے، بہت زیادہ انجوائے کریں گے ٹائم کو، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، کوئی لاٹری یا پرائز بانڈ آپ کا نکل سکتا ہے۔ صاحب اولاد افراد کا اپنی اولاد کے ساتھ ریلیشن بہت اچھا رہنے والا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے وہ افراد جن کو اولاد نہیں ہے وہ اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی اچھی خوشخبری اولاد کنسیو کر لیں گے، تو بہت اچھا ٹائم ہے کیپریکارنز کے لیے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے ایکویریس، برج دلو۔ ایکویریس 14 مئی کو سورج آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں آئے گا۔ یہ پورے ایک ماہ کے لیے 4th ہاؤس میں رہنے والا ہے۔ 4th ہاؤس گھریلو زندگی، ڈومیسٹک لائف، آپ کی پراپرٹی، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ 4th ہاؤس، آپ کا سب سے زیادہ والدہ کے ساتھ ریلیشن، والدہ کی صحت 4th ہاؤس سے دیکھی جاتی ہے، تو اگلے ایک ماہ میں یہ جو ہے سب چیزیں سورج کی طرح روشن ہو جائیں گی۔ گھریلو زندگی میں ایک سکون محسوس کریں گے، گھر کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، گھر والوں کے ساتھ زیادہ تر ٹائم سپینڈ ہوگا، گھر کی رینوویشن کے حوالے سے کوششیں کریں گے، پراپرٹی سے فائدہ ہو سکتا ہے، زمین و جائیداد میں اضافہ ہوگا، گاڑی خرید پائیں گے، جو لوگ اپنے گھروں سے دور رہ رہے تھے ان کو واپس گھر آنے کا موقع ملے گا، والدین سے ملنے کا موقع، غیر شادی شدہ افراد کے حوالے سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے پائسس، برج حوت۔ پائسس 14 مئی کو سورج آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ٹریول کرے گا پورے ایک مہینے کے لیے۔ 3rd ہاؤس جو ہوتا ہے آپ کی بول چال، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا فائنانس، چھوٹی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، چھوٹے چھوٹے ٹریولز،
جو ہیں وہ 3rd ہاؤس میں ہوتے ہیں. سورج جب یہاں آئے گا ان تمام چیزوں میں انرجی بھر دے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے. نئے تعلقات اور بھی بن رہے ہیں. جن افراد کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے یا بول کر پیسہ کماتے ہیں، جیسے کہ لائر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کوئی ولاگر ہیں، یا کچھ بھی بول کر لیکچرار ہیں، یونیورسٹی میں ٹیچرز ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. یہ وقت ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس وقت آپ لوگ کافی سوشل رہیں گے، لوگوں میں گھلے ملیں گے، موڈ خوشگوار رہے گا. مالی طور پر صورتحال اچھی ہونے جا رہی ہے. غیر شادی شدہ افراد کے رشتہ طے ہو جانے کی خبر مل سکتی ہے. اس وقت میں آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اچھے اور حسین ٹریول بھی آ سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک دفعہ پھر سے کہہ رہی ہوں، یہ ویڈیو ویدک اسٹرالوجی کے اکارڈنگلی بنائی گئی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو اپنا زوڈیک صحیح طرح نہیں پتہ ہوتا ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ نیچے کی ڈیٹ ضرور دیکھ لیا کریں. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ اس کے درمیان میں آ رہی ہے، وہی آپ کا برج ہے، تو کائنڈلی آپ نے بار بار ضرور دیکھ لینا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ لوگ دیکھ ہی غلط رہے ہوتے ہیں، سن ہی غلط رہے ہوتے ہیں. کائنڈلی آپ اپنے برج سے ایک برج پہلے یا ایک برج جو دوسرا ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور سننا ہے. پھر جا کر آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ یہ جنرل پریڈکشن ہوتی ہے، ایکچوئل ذائچہ تو نہیں ہے، لیکن جنرل پریڈکشن میں آپ کے ساتھ کہیں نہ کچھ ضرور ہوتا ہوگا. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.